नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के किसानों की आमदनी से जुड़े हर पहलू की। हर नए एपिसोड के साथ हम बात करते हैं एक नए जिले की। आज हम बात करेंगे फतेहाबाद जिले की, तो आइए बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च की गई है। हम ऑनलाइन उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना के तहत जो भी डार्क एरिया में जोन आता है उसको एक 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैसे मान लो कि धान की फसल की जगह कोई और फसल की बुआई की जाए और उसका मतलब जो हमारे पानी की इससे बचत होगी और हमारे मेरा पानी मेरी विरासत के इसका हम हर एक किसान लाभ ले सकता है। और सरकार इसके बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दे रही है कि फसल ताकि उसे ज़मीन का बुआई जो हमारा चक्र है वो चलता रहे। और इसमें हमारा जो सरकार ने काफ़ी योजनाएं हैं, फसल बीमा योजनाएं हैं जिसे अंतर्गत आती है। और मैं मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इन योजनाओं के बारे में। हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना चलाई है वो किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है। पहले किसान को क्या होता था, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता था। अब सरकार ने किसान के लिए मामूली सी रकम के ऊपर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे कि किसान बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और किसान को अब इस तरह का जैसे कोई ओलावृष्टि होगी या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, इसमें बहुत ही लाभदायक है और किसान इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं और लोगों को बहुत ही फायदा हो रहा है। और पिछली योजना में भी हमारे गांव के किसानों ने बहुत से ने इसका फायदा उठाया है और बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और सरकार इसके बारे में बीच बीच में किसानों को मोटिवेट भी करती है और इसका फायदा पहुंचाती है। सरकार ने जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई हैं, चाहे पराली प्रबंधन को लेकर मेरी पानी मेरा विरासत, पशुधन क्रेडिट योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस तरह की योजनाएं क्या मानते हैं कि सरकार ने किस तरह कितना काम किया? सर, इसमें मेरी फसल मेरा पानी का जो ब्यौरे की जो स्कीम में जो गवर्नमेंट ने लागू की है, इसमें फसल का नुकसान होने पर जो भरपाई के लिए जो सीधा खाते में जो राशि जाती है वो किसी का बीच में कोई रिश्वतखोरी व कोई लेन देन की बात ना हो के डायरेक्ट सरकार द्वारा जो खाते में जो योजना जाती है उससे किसान को बहुत ही बेनिफिट होता है और उससे किसान बड़ा खुशहाल रहता है। और उसमें पानी विरासत में जब ये पानी की योजना जब चलाई गई है, इसमें सिंचाई के साधन इतने कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, उससे ट्यूबवेल कनेक्शनों में सुविधाएं प्रदान करके गवर्नमेंट ने जो योजना की उससे भी किसान खुशहाली का प्रतीक मानता है। और वो अपने सरकार में जो भी एक गाइडलाइन के लिए जब वो बताता है कि सीधे खाते मेरे में पैसे आ रहे हैं और पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार ने अनेकों सुविधाएं चलाकर उस किसानों को खुशहाली को बनाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण स्थान देकर और जनता में के बीच में एक मैसेज सरकार ने दिया है। और पशुधन कार्ड के माध्यम से जितने भी लोन प्रक्रियाएं हैं, जैसे कोई पशु मर जाता है, डेथ हो जाती है, या पशु का जैसे डेयरी व्यवस्था कुछ करनी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अनेक लोनों की सुविधाएं प्रदान की हैं। और पराली को लेकर भी जो अपने प्रदूषण के कारण जो घटनाएं घटती थी वो घटित थोड़ा कम हो गई हैं और इससे एक स्वच्छ सब्सिडी दे रही है सर। और स्वच्छ उससे सारा जो वातावरण है स्वच्छ रहता है और उसमें सभी जो जनता है जो ट्रैफिक के माध्यम से जो सड़कों पर निकलती है उसमें ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो रही हैं सर। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत राज्य में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर किसान व मजदूर को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। साल 2020-21 के दौरान 1123 किसानों को 21.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। पशुधन क्रेडिट योजना, पराली प्रबंधन को लेकर काफी अच्छा काम, तो क्या मानते हैं किस तरह की योजना है, इसका कितना लाभ मिला है? इस योजना से जी सेंटर तक लेकर हरियाणा सरकार की बात करूं तो मैं बहुत बढ़िया किसाना में खुशी है और ये बहुत अच्छी योजना है। इसका बहुत लाभ मिलने लग रहा है किसाना ने। और छोटा चाहे किसी के पास डबडी भी है उसका मैं भी 2,000 रुपया आना है रेंज खाता में और वो किसान बड़े खुश है। इनको डुबान ला रहे हैं जी खाता में जाएगा हमें, उन्हें कहा बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी, किसान तो बहुत खुश है जी। पराली की योजना चलाई है उसमें सब्सिडी भी मिलती है? हाँ, सब्सिडी मिला है, इसका बहुत लाभ है जी। एक पर तो धुआं फैलेगा, बीमारी पैदा होगी जी, वो खत्म हो गया रे पिछता है। एक जो अपना खेत में है जी खाना न्यू अपना जड़ाने की बजाय जो अगर जड़ाओ तो उसकी कीमत भी
घट आई थी जी, अरे पैदावार बढ़न लग रही है। अगर ना जड़ावा तो पराली, ये भी बहुत बढ़िया स्कीम आई जी। पशुधन क्रेडिट योजना है। इसमें बहुत फायदा है जी। पहला मर जाए तो कोई पूछे भी नहीं, मर जाए उसका बीमा भी कर दिया। मैं इसको बहुत अच्छा जी, किसान बहुत खुश है जिसमें बढ़िया अच्छा योगदान रहे। ये बहुत बढ़िया किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना है जी, सरकार लेकर आई है और हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये पराली को लेकर क्या पहले दिक्कत, क्या किस तरह की दिक्कत आती? पहले पराली को लेकर दिक्कत आती थी, जैसे प्रदूषण फैलता था, और अब जो 80% सब्सिडी पे भी दी है, मशीनें दी है, और उससे मतलब पराली का प्रबंधन होने लग रहा है। तो फसल बीमा योजना, बीमा जैसे फसल खराब हो जाती थी। हाँ, फसल खराब हो जाती है किसान की तो बीमा मिलता है और ठीक समय पर मिलता है जी, सीधा खाते में आता है। सीधा खाते में आता है। पानी को लेकर भी बड़ी दिक्कत थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाई है। ये भी बहुत बढ़िया है जिसके पानी अब दिक्कत नहीं है फसलों में। नहीं, पानी पूरी भरपाई हो रही है जी। पानी भी क्रेडिट कार्ड, पशुधन की जो योजनाएं हैं, पशु पानी अपना मेरा भी पानी की जो योजनाएं हैं, सिंचाई की जो व्यवस्थाएं, सभी को जनहित के बारे में जो सरकार ने घोषणाएं की है, वो हमारे सरकार के लिए, जो किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण है। और यह सूचना सभी किसान भाई भी कुछ समस्त अपने साथियों में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि सरकार द्वारा पैसे फसल के भी सीधे खाते में आते हैं, और कभी कोई पशु मर जाता है। हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई है, पशुधन क्रेडिट योजना है, पराली प्रबंधन को लेकर भी है, भावांतर भरपाई योजना, क्या मानते हैं कि इन योजनाओं का कितना लाभ मिला है? इनको जो किसानों के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला, इसमें ना तो किसान को फसल बेचने में दिक्कत होती, उसमें नंबरवार बुलाते हैं और एक पैसा सीधा किसान का खाता में आता है। इससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। भावांतर भरपाई योजना है, जैसे आलू है, सब्जी लगाने वाले किसान है, उसमें उनका कम रेट में बाजार में बिक जाए नहीं, फिर उसमें सरकार जैसे 3 रुपये किलो बिका, 6 रुपये किलो का फिक्स कर रखा सरकार ने, 3 रुपये किलो सरकार देती है, जिससे किसान को इसमें घाटा नहीं उठाना पड़ता। सब्जी वाली जो फसल भावांतर भरपाई योजना में हरियाणा सरकार ने ली है। पशुधन क्रेडिट योजना, पशुधन क्रेडिट योजना बहुत बढ़िया योजना लेकर आई है मनोहर सरकार। इससे जो गरीब आदमी है उसका भी जो एक पशु गुजर जे करता, उसकी बड़ी दिक्कत हो, दोबारा पशु नहीं ले सकता, उसमें सहायता मिल जाए बीमा होने से, फ्री वैसे या बीमा जब कम पैसे में। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 3 ग्रुप यानी 10 एकड़ के तहत ऊपर 5 से 10 एकड़ के बीच और 5 एकड़ से नीचे भूमि पर खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश के 108 प्रगतिशील किसानों को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको सीधा किसानों को बहुत अच्छा लाभ हुआ। जैसे पराली पहले जलाते थे, उससे काफ़ी साइड इफेक्ट थे, उसके एक्सीडेंट होना या धुआं प्रदूषण फैलता था बहुत ज़्यादा। इसके लिए सरकार ने जैसे मशीनें चलाई हुई हैं, उन पे सब्सिडी दे रही है, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है किसानों को। इससे प्रदूषण में और एक्सीडेंट वगैरह होने में बहुत कम हुए हैं। इससे बीमा योजना भी है। बीमा योजना है जो इससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है, क्योंकि पहले जो फसलें होती थी वो बरसात हुई या आग वगैरह इससे खराब हो जाती थी, तो उससे बीमा की वजह से सीधा किसानों को लाभ होता है। देखते हैं कि जब भी सीजन आता है जीरी कटाई का, पहले क्या था कि लोग पराली को जला देते थे, लेकिन अब ऐसी मशीनें, ऐसे उपकरण सब्सिडी पे दे रही है सरकार, जिससे किसानों को बहुत बढ़िया मतलब उनको पैसा भी मिलता है और ये जो प्रदूषण था, पोल्यूशन था, वो भी खत्म होता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, उसके माध्यम से जो फसलें बिकती हैं, उससे बहुत बढ़िया। शुरू में लगता था ये बड़ी दिक्कत होगी भाई, कंप्यूटर में कौन चढ़वाएगा कौन नहीं, लेकिन अब सभी किसान इसको पोर्टल पे चढ़वा रहे हैं और आराम से मैसेज आता है किसानों के पास, भाई आप फसल लेके आ जाओ, तो उसी दिन लेके जाते हैं। पहले क्या था, बिना पूछे चले जाते थे, अब मैसेज आता है तब जाके बेचने के लिए जाते हैं। फसल बीमा योजना है जो शुरू में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन सरकार ने वो सारी दिक्कतें दूर कर दी। अब जो भी फसल में दिक्कत आती है तो वो बीमे वाली जो कंपनी है वो उसकी भरपाई करती है। दूसरा भावांतर भरपाई योजना है, जैसे क्या था कि बेमौसमी बारिश में फसलें खराब हो जाती थी, तब से
किसान को ये श्योरिटी है कि आपका जो नुकसान होगा वो सरकार पूरा करेगी। तो ये बहुत बढ़िया योजना है, भावांतर भरपाई जो योजना है सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और किसान इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। किसान मित्र योजना के तहत प्रगतिशील किसान 100 आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को गोद लेंगे। प्रगतिशील किसान उनका आर्थिक प्रबंधन सुधारेंगे और उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। इस सरकार ने जैसे यंत्रों पे, कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दी है। काफ़ी यंत्र जैसे पराली न जलाने के लिए जो पराली इकट्ठा करने के उसके यंत्र दिए हैं सरकार ने, उस पे 80% तक सब्सिडी दी है, किसी पे 60% है। ट्रैक्टर भी दिए हैं 80% सब्सिडी पे किसानों को। इसी पर्पज से दिए हैं भाई प्रदूषण ना हो, पराली ना जलानी, मजबूरी में जलानी पड़ती है किसानों को, ना जलानी पड़े उसके लिए यंत्र सरकार ने दिए हैं। अच्छा काम किया है बहुत। जैसे कि लगभग बीमे के बारे में है, बहुत लोगों को बीमे के बारे में ना गलतफहमी भी है, खासकर किसानों को गलतफहमी है कि भाई ये ऊपर बोझ लाद दिया। ये इतनी अच्छी स्कीम है कि पहले हमें जो फसल मर जाती थी उसका वो लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, पटवारी पे गिरदावरी करवाओ और करवाओ, और मिलता भी कुछ नहीं था। 100-200 रुपये 500 रुपये ऐसे मिलते थे, उसकी एवज में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। अब यदि किसान ने बीमा करवा रखा है, हो सकता है एक साल वो बीमा ना काम आए, अगले साल वो बीमा ऐसा काम आ जाएगा सारे पूरे कर जाते, तो सीधे खाते में पैसे आने लग गए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो किसानों को ये हो गया। हाँ, वो तो नहरी एरिया में है, जो जहाँ पे नहर का पानी लगता है ना जी, उसके लिए है योजना अच्छी। क्या मानते हैं कि सरकार किसानों के लिए ठीक कदम उठा रही है जो भी योजनाएं चलाई? नहीं, जो योजनाएं हैं देखो, काफ़ी योजनाओं का मैंने भी बेनिफिट लिया है, अच्छी योजनाएं हैं। अब मेरे को काफ़ी किसान मिल जाते हैं जो बीमा के बारे में नेगेटिव मिलते हैं, उनके साथ मैं समझाता हूँ तो वो मान लेते हैं। एक किसान थे ऐसे, वो कह रहे थे कि भाई गेहूँ में क्या फ़ायदा है, ऐसा गेहूँ में ओले पड़ जाते हैं, गेहूँ मर जाती है। सबसे ज़्यादा बीमा का गेहूँ में ही बेनिफिट मिलता है, जीरी में तो इतना मिलता भी नहीं, गेहूँ में ज़्यादा बेनिफिट। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से न सिर्फ फसल बेचने में आसानी हुई है, बल्कि समय की भी काफी बचत हो रही है। किसानों को मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाता है जब फसल बिकने का समय होता है, जो कि बेहद सुविधाजनक साबित हो रहा है। पराली प्रबंधन को लेकर भी काफी सब्सिडी, पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने गांव में कस्टमर सेंटर बनाए हैं, सभी गांव में बन चुके हैं। इतना पैसा दिया इसमें सब्सिडी पे अपने वह ले पराली ने प्रबंधन के लिए बहुत मशीन दी है जमा सब इतनी 80% सब्सिडी 90% सब किसानों ने ले ली, मौज कर दी जमा इसमें। तो मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है। मेरा पानी मेरा विरासत वाली भी हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम है किसान हित में। ये सरकार जो पराली जलाने को लेकर आपको स्कीम दे रही है, क्या लाभ हो रहा है जी उसका? उस स्कीम से हमें काफ़ी फायदा हो रहा है। पहले लोग हम पराली काफ़ी जलाते थे, हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें हम धान लगाते थे, तो उसमें लगभग हम सारी धान की जितनी फसल का जो अवशेष बचा था उसको हम जला देते थे, लेकिन अब नहीं जलाते, उससे प्रदूषण होता था। जो सरकार स्कीम दे रही है, जो मुआवजा दे रही है, जो मानदेय दे रही है ना जलाने पर, वो भी उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। और वो जो चारा जो है हम गौशाला किसी और में गाठे बना करके किसी को दे देते हैं, जिससे उसकी किसी काम आ जाती है और किसी प्लांट में भी काम आ रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है जी? मेरी फसल मेरी ब्यौरा से फ़ायदा है भी, हमारे एक तो खाते में ऑनलाइन पेमेंट आएगी और एक ऑनलाइन फसल बिकेगी, ताकि सारा कुछ हमारा सही ब्यौरा हमारे को पता चल सके। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं सर, सरकार ने अच्छी स्कीम चला रखी है जी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है जी? मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ये सरकार ने ऑनलाइन स्कीम चला रखी है, इसमें अपने को ये फ़ायदा है, कणक या धान आप ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद अपनी फसल जल्दी बिक जाती है एक तो, और एक अपना जो पैसा है सीधा हमारे किसानों के खाते में आता है। ये सरकार ने अच्छी स्कीम चला रखी है, सीधा पैसा ज़मींदार के खाते में आता है, बहुत फ़ायदा है इसका। बहुत फ़ायदा है। 72 घंटे के अंदर पैसे आ रहे हैं जी आपके? हाँ, पहले पीछे तो आगे थे, धान के भी आगे थे, कणक के भी आगे थे, आगे अब कर दी कणक ऑनलाइन। तो काफ़ी अच्छी स्कीम चला रही है सरकार ने चला रखी है। 31 जनवरी लास्ट है, कणक ऑनलाइन चल रही है, अभी हमने करवा दी है, तो अच्छी स्कीम चला रखी है सरकार। हरियाणा के किसान परिवारों को दिसंबर 2018 से शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और इस योजना के तहत 1 दिसंबर 2018 से 6 सितंबर 2021 तक हरियाणा के 19.47 लाख किसानों को 9 किश्तों में 2,964.48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। किसान सम्मान निधि आप जो योजना मिल रही है जी, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है जी? सर हमें तो बहुत फायदा हो रहा है जी। इससे हम अपना कुछ भी लेना होता है, खाद बीज कुछ भी होता है, तो हमें इससे बड़ा फायदा होता है जी।
एक टाइम में पैसे ना पड़े हो, तो मोदी जी ने जो पैसे भेजते हैं उससे हम 1 मिनट में अपना सामान ले लेते हैं दुकान पे जाकर। सर, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो बहुत ही लाभकारी है किसानों के लिए। जैसे कि कोई भी आपदा के टाइम पर कोई हमारी फसल गड़े मारी है, कोई और वजह से बारिश है, कोई जैसे फ्लड आ जाता है उससे ख़राब हो जाती है, तो उसमें क्या है कि हमको पूरा लागत के ज़्यादा हमें मुआवजा मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी योजना चलाई है सरकार ने, इसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है हमें। क्या मानते हो इस सरकार को लेकर जो ये योजना लेकर आई है? ये योजना बहुत बड़ी है किसानों के लिए कि फसल जैसे ख़राब होने के बाद कई बार किसानों को पहले होता था कि कुछ भी नहीं मिलता था। अब इसके थ्रू हमें मतलब जितनी अपनी लागत है उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो कम से कम हमारा जो भी नुकसान है वो पूरा हो जाता है। जो ये लेके आई है स्कीम मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या मानते हैं इसको लेकर? ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस मेरी फसल मेरे ब्यौरे से किसानों के लिए फसल बेचने के लिए अच्छा प्रबंध किया है। और जो मेरी फसल मेरे ब्यौरे से किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं है, और जब मैसेज आएगा तब अपनी फसल मंडी में जाकर बेच सकते हैं, और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। इस मेरी फसल मेरे ब्यौरे से जितनी फसल जाएगी उतनी पेमेंट अपने खाते में आ जाती है, और किसी आड़तीय से किसी प्रकार की मदद लेने के लिए किसान को फर्क नहीं पड़ता। यानी कि स्कीम अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जिसमें किसानों के फायदेमंद के लिए है और किसानों को इसका साथ देना चाहिए। रबी सीजन 2021-22 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर गेहूं का 1975 से 2015 रुपए, जौ का 1600 से 1635 रुपए, चने का 5100 से 5230 रुपए, मसूर का 5100 से 5500 रुपए, सरसों का 4650 से 5050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने शुरू की है। इससे किसान अपनी पूरी फसल का ब्यौरा वो रजिस्टर करवा लेता है, और सरकार इससे किसान को भी बहुत फायदा है, क्योंकि सरकार को ये पता चल जाता है इसका क्या कितना बीज चाहिए, कितनी खाद चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और कोई किसी तरह का जो कि बाहर से आके वो दूसरा सामान वगैरह धान धून वगैरह डालते थे, वो उससे बचाव रहेगा। बहुत बढ़िया फसल बेचने में मदद मिलती है। फसल बेचने में इसमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है फसल का तो हमारे को पहले ही ऐप पे पता चल जाता है, मैसेज आता है, आ जाता है भी आप फसल इस दिन लेके आए। इससे हमें बहुत ही किसानों को तो बहुत ही फायदा है। ये सरकार ने जो कदम उठाया है और बहुत बढ़िया कदम उठाया है जी। इसमें क्या है जी, जैसे पहले जो अपने जिम्मेदार पराली जलाते थे जी, इसको उसके कारण जो अपना धुआं होता था, इसके साथ बीमारियां लगती थी बहुत ज़्यादा जी। और ये धुआं ना होने के कारण सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि इसको पराली को जलाया ना जाए जी। और इसके ऊपर क्या है जी, सरकार ने जिम्मेदारों के लिए गवर्नमेंट ने 80% इस सब्सिडी दी है जी कृषि यंत्रों के लिए जी। जिस तरह ये मान लो इसकी बेलर आता है जी, और अपने सुपर सीडर हो गया अभी इसके साथ बिजाई करने के लिए, और वो पराली है जो सारी वो जमीन के अंदर ही लिप्त हो जाती है जी, और उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है जी। सरकार की स्कीम का कैसे मानते हैं? सरकार की स्कीम जी बहुत बढ़िया स्कीम है जी, और ये सरकार पहली ये सरकार है जिसने किसानों के लिए ये स्कीम उठाई है। सरकार ने जो स्कीम लेके आई है मेरा पानी मेरी विरासत, आप किसान भी हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर? मेरा पानी मेरी विरासत जो सरकार की स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है, और इसमें जैसे बागवानी का एक प्रोसेस है वो बताते हैं सारा भी ऐसे करना है ऐसे करना है, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। पहला ऐसे कभी नहीं हुआ जो इस सरकार में जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, और जो अपना वाटर लेवल है उसको भी इसमें बड़ा मेंटेन करके सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया है। तो जिस तरह पहले वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा था, सरकार बता रही है कि फसलें बदल कर बीजे, इसको क्या मानते हो? सर, जैसे वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा था, हर साल 10 फुट या 20 फुट की हमें एक पाइप डालनी पड़ती थी। जब हम फसलों का हेर फेर करके बीजेंगे अलग अलग, तो इसमें हमारा पानी का जो है ना बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो कैसा मानते हो सरकार की ये स्कीम? ये सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा जिम्मेदार भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाएं। खरीफ सीजन 2021-22 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर धान कॉमन का 1868 से 1940 रुपए, ग्रेड ए धान 1888 से 1960 रुपए, ज्वार का 2620 से 2738 रुपए, बाजरे का 2150 से 2250 रुपए, रागी का 3295 से 3377 रुपए,
मक्के का 1850 से 1870 रुपए, अरहर का 6000 से 6300 रुपए और मूंग का 7196 से 7275 रुपए, वहीं उड़द का 6000 से 6300 रुपए और तिल का 6855 से 7307 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। जो गवर्नमेंट की आजकल की स्कीमें चल रही हैं, जैसे कि पशुधन क्रेडिट कार्ड, जो कि नए आजकल किसान को बहुत ही ज़्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें किसान बैंक से पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके अपना घर का गुजारा अच्छी तरह चला रहता है। और दूसरा हो गया, गवर्नमेंट ने जो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी है, उसमें हमारे ब्लॉक में कम से कम 50 लोगों को सब्सिडी मिली है। और साथ में उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, वो पराली को ना जलाकर, पराली को बीच ही भूमि में डालकर उसने अच्छा काम किया है, जिसके साथ प्रदूषण भी कम हुआ है। उसके साथ पराली में गवर्नमेंट एक किसान को प्रति एकड़ 1000 रुपया दे रही है, जिस कारण किसान उससे संतुष्ट भी हैं और पराली ना जलाकर प्रदूषण की कमी भी बहुत दूर हुई है, जिसके कारण हमें हवा और पानी शुद्ध मिल रहा है। क्या अब सरकार की जो नीति है इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी। सरकार किसान को बहुत ही कुछ देने के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है, जिससे किसान की आय दुगनी हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जिसका अपने जमींदार अच्छा अपना फायदा उठा रहे हैं और जमींदारों को इसका फायदा भी मिल रहा है। जो फसल अगर वायदी भी खराब हो जाती है तो उनको उनका बीमा मिलता है और कुछ पैसे जमींदार को उसके अकॉर्डिंग जमा कराना पड़ता है और उसका फायदा ज्यादा मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिशों का असर हरियाणा के फतेहाबाद के किसानों के जीवन में साफ नजर आ रहा है। किसानों से बातचीत में हमने पाया कि हर किसान सरकार द्वारा की जा रही आर्थिक मदद से खुश है। किसान अपना उज्जवल भविष्य देख पा रहा है। आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले भाग में आपको लिए चलेंगे प्रदेश के किसी और कोने में और बताएंगे कृषि और कृषक से जुड़े कुछ और खास बातें। नमस्कार।